नमस्कार। फाइनली अमेरिका ने भारत पर जो 50% टैरिफ लगा रखा था भाई, उसको हटा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अमेरिका ने भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया था उसको घटा करके 18% कर दिया है। और इसकी घोषणा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पे की। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी ट्विटर पर मतलब एक्स पे पोस्ट किया गया। उसके बारे में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पे, और दोनों नेता इस पे सहमत हुए और टैरिफ को घटा दिया गया। प्रधानमंत्री ने अपने तरफ से और 1.4 बिलियन लोगों की तरफ से ट्रंप का धन्यवाद किया, अमेरिका का धन्यवाद किया और कहा कि दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। हालांकि ट्रंप ने और भी उसके बारे में बताया है। टैरिफ घटाने के साथ साथ ट्रंप ने कहा कि भारत और रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा और भारत अमेरिका से $500 बिलियन से ज़्यादा का सामान खरीदेगा, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कोल होंगे, एनर्जी होगा और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप के द्वारा यह कहा गया है कि भारत अब रशिया से तेल न खरीद करके क्रूड ऑयल वेनेजुएला से खरीदेगा और भारत इस पर सहमत हो गया है। और हालांकि इसके बाद फिर भारत के शेयर भी बढ़े हैं, बाद रिलायंस के शेयर जंप किए हैं, बढ़े हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि रिलायंस वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, भारत ये सहमत हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री ने जो अपने एक्स पर पोस्ट किया है उस पर कोई भी इसके बारे में डिटेल शेयर नहीं किया है कि हम अमेरिका से क्या डील किए हैं, कितना डॉलर का सामान खरीदेंगे वहाँ से। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया प्रधानमंत्री ने सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया है। बाकी दोनों देश के नेता लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। हालांकि लोग ये भी बता रहे हैं कि ये प्रेशर तब आया अमेरिका पे जब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील हुआ, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। उसके बाद जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे ट्रंप भारत पे, वो बिना काम का हो गया, तो उसको टैरिफ को हटाना पड़ा उनको। और जो 25% टैरिफ था उसको भी घटा करके 18% करना पड़ा। इसका मतलब सिंपल शब्दों में आपको कहें कि तो भारत पे जो 50% टैरिफ था वो घट करके 18% हो गया है। इससे भारत का सामान जो अमेरिका में महंगा हो गया था और वो सस्ता हो गया, तो भारत के सामान का डिमांड वहाँ पे बढ़ेगा, तो यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी। यही बात भारत के प्रधानमंत्री और बहुत सारे लीडर्स कह रहे हैं कि दोनों देश के लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन देखते हैं कि भाई ये कब तक चलता है। ऐसा रहता अच्छा ही है भाई, भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। हमारे यूरोपियन यूनियन से भी ट्रेड डील हो गया और अमेरिका से भी हो गया। जिस चीज़ का इंतजार महीनों से हो रहा था वो आखिरकार हो गया, क्योंकि आपको पता होगा भारत पे ट्रंप 60% टैरिफ लाया था अप्रैल 2025 में ही। उसके बाद फिर 90 दिन के लिए 10% टैरिफ किए थे और बोले थे कि हम लोग डील करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर वो क्या किए थे कि 25% टैरिफ लगा दिए थे जुलाई में भारत पे। और उसके बाद फिर अगस्त में रशिया से तेल खरीदने का बहाना बना करके 25% और टैरिफ लगा दिए, तो 50% हो गया था। और वो टैरिफ मतलब अगस्त से लेकर के जनवरी तक रहा और 2 फरवरी को फाइनली ट्रंप ने घोषणा कर दिया, उसको कम कर दिया। तो भाई इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या इससे दोनों देशों को फ़ायदा होगा? हालांकि इसमें सबसे बड़ा श्रेय उनका भी जाता है, जो ये भारत के एम्बेसडर बने हैं नए नए सर्जियो गोर, उनका श्रेय जाता है कि वो आया तो भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधरे। तो आप क्या मानते हो, क्या सर्जियो गोर का इसमें बहुत बड़ी भूमिका है या फिर भारत की लीडरशिप की भूमिका है जो अमेरिका को मनाने में कामयाब हो गया? इसके बारे में भाई, इस ट्रेड डील के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और भाई भारत का जो एक्सपोर्ट घटा था वो अब धीरे धीरे बढ़ेगा, तो भाई अच्छा है, भारत के लिए विन विन सिचुएशन। हम यूरोप मार्केट में भी एक्सेस ले लिए, अमेरिकन मार्केट में भी। और ट्रंप के द्वारा यह भी कहा गया है कि भारत देश में जो हमारा मतलब अमेरिका का सामान जो भारत में आता है उस पर टैरिफ धीरे धीरे कम हो जाएगा, 0% तक चला जाएगा। तो भाई ये भी ठीक है, भाई भारत भी अपना वहाँ पे डील करेगा तो उसमें भी टैरिफ भारत को भी छूट मिलेगा। तो ये तो बात की बात है। बाकी भाई ये अच्छा खबर है, भारत का मार्केट भी चढ़ा है अभी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना।